के साथ में ही देवगुरु बृहस्पति वक्रगत आधार को प्राप्त कर जाएंगे, तो उच्चत्व की स्थितियां पूरे तरीके से वहां पर कम हो जाती है। दिसंबर तक ये प्रक्रिया यहाँ पर साथ में चलायमान रहेगी। क्या अवसर है इन अवसरों के साथ में, हम इन 45 दिनों में क्या देखें और उसके अगले 50 दिनों के साथ में क्या संभावनाएं खोजें, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए ये कार्यक्रम। द्वादश भाव के गुरु हैं, विदेश से संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, इन 45 दिनों को सकारात्मक मानिएगा। फाइनेंशियल डिसीजन जो लंबे समय से अटके हुए थे, उसमें अपनी जर्नी को सिमेट्री देनी है, तो उसे पॉजिटिव मानकर आप चलिएगा। स्पष्टता रखें कि मानसिक सुख के साथ में आपके लिए जो फॉरेन के एक्विंटेंसेस होते हैं, यानी कि ओवरसीज की पोजीशंस होती है, वहां से प्रोबेबल पॉजिटिविटी आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में बनी हुई है। यह स्पष्टता भी धारित करके रखने का अवश्य भावी प्रयत्न करना चाहिए कि जब जुपिटर 12th हाउस के साथ में हो, तो कई बार व्यक्ति मित व्ययता की तरफ, अत्यधिक धन बचाने की तरफ भी चलता चला जाता है, जहां से उसकी छवि थोड़ी सी अलग हो जाती है। उससे सावधानी रखिएगा। वजन वृद्धि से संबंधित गुंजाइशें इन 45 दिनों में रह सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपके लिए यहाँ पुनः पॉजिटिविटी की अप्रोच इन 45 दिनों के साथ में है। करेक्ट प्रवेश करेंगे, जबकि यात्रा अलग है, परंतु उसके पहले ही संभावनाएं है। आपने कोई भी चेंज किया था, चेंज में कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, उस चेंज में कंफर्ट की अप्रोच अब आपके साथ साथ में यहाँ एस्टेब्लिश हो रही है। महत्वपूर्ण बात कि 22 सितंबर से लेकर जो 18 अक्टूबर 2025 तक का समय है आपके साथ, इसमें आप जमीन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ भाग्य भावस चल रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है। इनकी और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां 4-10 के संबंधों के साथ में उजागर है। ये पॉजिटिविटी आपके साथ में। अब आप देखिएगा कि जो षष्ठ और भाग्य भाव के अधिपति हैं वो द्वादश में हो गए, इनका दृष्टि संबंध अष्टम भाव के साथ में शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ा रहा। ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति विशेष के लिए जो एनालिटिक्स को ड्रिवन करते हुए कामकाज होते हैं, डेटा साइंसेस को रिलेट करती हुई जो पोजीशंस और प्रोबेबिलिटीज होती है, इसके अलावा जो भी कार्य क्षेत्र ऐसे जो कि गणनाओं के साथ में जुड़े होते हैं, विश्लेषण की गहन प्रक्रियाओं के साथ में जुड़े होते हैं, ज्योतिषीय संदर्भ के साथ, वास्तु संबंधित कार्य क्षेत्र के साथ में यदि आप ऊर्जावान होकर गतिमान है, तब भी इस समय को एफर्टलेस अप्रोच में आपके लिए बहुत पॉजिटिव माना जा सकता है। याद रखिएगा कि जो महानुभाव हायर एजुकेशन की तरफ विदेश संबंधी गतिविधियों में खुद को देखना चाहते हैं, उनके लिए फंड की बंदोबस्त की स्थितियां नहीं हो पा रही थी, उनके लिए कोई बेहतर यूनिवर्सिटी का बेस नहीं मिल पा रहा था, कोई और ऐसी गुंजाइशें सामने नहीं थी, वो गुंजाइशें अत्यधिक सकारात्मक स्तर पर आपके साथ साथ में निकलकर आने वाली होती है। यह स्थिरता अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखने की पूर्णकालिक तौर पर आवश्यकता रहेगी कि आपके लिए चलते हुए इस समय में जो नई गुंजाइशें बन रही है कामकाज की, उसमें भाग्य का भरपूर सहयोग है। आज आपको यहाँ यात्रा करनी पड़ रही है, कल आपको वहां यात्रा करनी पड़ रही है, 20 के साथ में भी आपको कनेक्ट एस्टेब्लिश करके रखना पड़ रहा है। जो अवकाश घर परिवार के साथ में सोचा था, वो पूरे तरीके से फलीभूत नहीं हो पा रहा है, उस समय भी काम करना पड़ रहा है। तो करना पड़ रहा है, हटा दीजिए, कर रहे हैं, और कल को बेहतर बनाने के लिए आज भागदौड़ कर रहे हैं। ये अवसर है, उस अवसर को गंवाना नहीं है। पूरी ऊर्जा के केंद्र बिंदु के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे लेकर चलना है। ये एश्योरेंस अपने साथ जितनी गहराई से आप लेकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी कंसोलिडेशन में आप अपने साथ एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। कोई भी स्टमक को रिलेट करती हुई सर्जरी जो लंबे समय से अटकी हुई थी, पुनश्च वहां पर भी वृद्धि के भरपूर संकेतों को आप अपने साथ में लेकर चल सकते हैं। उस यात्रा को भी स्थापित करके चलिएगा। वही जो फाइनेंशियल बर्डन्स थे, इन 45 दिनों के साथ में उसको कम करने की जो यात्रा होती है, मान लीजिए कोई जमीन है आपके साथ, स्टॉक लंबे समय से रखे हुए हैं, अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, आप अर्थ पक्ष के भार से मुक्त होकर जीवन यात्रा को संभावनाओं के साथ देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप शानदार से शानदार स्थितियों में मानकर चलने का प्रयत्न अवश्य भावी तौर पर करते चले जाइएगा, कोई दुविधा नहीं है। अब देखिए, इन 45 दिनों की संज्ञक अवस्था के साथ में जो आध्यात्मिक चिंतन है
वो भी प्रस्फुटित होकर सामने आ रहा है। इन 45 दिनों के प्रवाह के साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी आपके साथ में जुड़ी हुई है कि आप यहां पर स्वयं को रिएक्शन लेस कर सकते हैं। जिन जिन बातों से क्रोध आ रहा था, विष्णु सहस्त्र नाम के साथ में चले, गुरु गायत्री की पाठ के साथ में चले, पीली वस्तुओं के दान के साथ में चले जो मन को संतुष्टि देने वाली हो, और उसके साथ धीरे धीरे अपने आक्रोश को जो कम करने की अवस्था होती है, स्वयं को दृष्टा के भाव के साथ में लेकर चलने की जो संभावना होती है, वहां से आप खुद को काफी हद तक सकारात्मक पक्ष देने की तासीर को लेकर चल रहे हैं, जिसमें कोई भी और गणना को रखने की, कोई भी और नकारात्मक संभावना को व्याप्त करके चलने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये मूल मंत्र प्रवाहित करके आप भीतर तक जरूर रखिएगा। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क प्रवेश करेंगे तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक के समय को आप शानदार मानिएगा। जो निर्णय अभी आप लेने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस हो रहे हैं, पशुपेश है, तो जो दीपावली के आसपास का समय है उससे लेकर जो लगभग अगले 22-23 दिन रहेंगे, भरपूर गुंजाइशों के साथ में उसको लेकर चलें। जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री नहीं होते तो अतिचारी होकर उच्चत्व का फल और तीव्रगामी हो जाता है। मान लीजिए जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, डिसीजन रोका हुआ है आपने, तो उस तरफ बड़ी ही सरलता से जा सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जिसके साथ में संभावनाओं की गूंज आपके साथ में यहाँ प्रस्फुटित नहीं हो पा रही थी, अब उसमें भरपूर गुंजाइशें सामने है। जो आप अपने सामर्थ्य को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कमी है, आत्मविश्वास की डगमगाहट प्रत्येक कलम के साथ में बनी हुई है, तो वहां पर भी सुधार के संकेतों की अद्भुत और तीव्रगामी यात्रा आपके समक्ष यहाँ नजर आने वाली हो जाती है, जहां पूरे एनर्जेटिक बेसिस को अपने साथ में लेकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। स्पष्टता इस बात की भी जरूर रखने वाले रहें कि इस समय के प्रवाहमान प्रतिबिंब के साथ में जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, भटकाव की यात्रा बनी हुई थी, सुनिश्चित स्तर पर जो गूंज आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी, वहां से अब आप और अधिक बेहतरी को अपने साथ देखने की तैयारियां कर रहे हैं। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को रखने की, किसी और दुविधा को रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उस समय गृहस्थ पक्ष के साथ में भी आपके लिए सर्वसाधारण स्तर पर सकारात्मकता की गूंज पनपती चली जाती है। वो समय जो होगा संतान पक्ष की ओर से भी अत्यधिक बेहतर है। अभी आप कुछ हद तक उनके साथ में क्लेशेस के अप्रोच से खुद को संभाल कर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। यह स्पष्टता के स्वरूप भी अपने भीतर तक रखने का प्रयत्न आप अवश्यंभावी तौर पर करें तो ज्यादा बेहतरी है। इसी के साथ में यह भी गौर करने की जरूरत रहेगी कि उस अंतराल क्रम के साथ में जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं, अपने मूल त्रिकोण से हटकर अपने एक दूसरे राशि स्थान के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। इसी वजह से स्पष्टता ये रहेगी कि आपके अटके हुए कार्यों के साथ में यदि आपने पूरा लक्ष्यातीत क्रम बनाया, तो 18 अक्टूबर से जो लगभग 11 नवंबर तक का समय है, उसको अद्भुत कहा जाएगा। पूरे एनर्जेटिक बेसिस के साथ में उस प्रोबेबिलिटी को आप अपने लिए डिफाइन करने वाले हो सकते हैं। कोई और दुविधा उसमें आप रखने वाले बिल्कुल भी न रहे तो ज्यादा बेहतरी है। इसके अलावा एक विनम्र निवेदन आपसे और भी है कि जो महानुभाव गृहस्थ सुख की स्थितियों की तरफ, यानी कि वैवाहिक पक्ष की तरफ आगे की ओर गमन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी इस समय की जो गूंज है वो अत्यधिक व्यवस्थित होती चली जाती है। पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को और गहराई से आपके साथ में एस्टेब्लिश करने वाली होती है। यानी कि 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक और रोके की स्थितियां होंगी है, या फिर जिसको हम सगाई संबंधी क्रम के साथ में देखते हैं, नाम अलग अलग है परंतु अवस्था एक ही है, उस तरफ बढ़ने का क्रम सरलता से समक्ष आ सकता है। थोड़े से प्रयास और उसमें विश्वास, यही क्रम अपनाकर आप चलिएगा। ये समय महत्वपूर्ण है। ये समय कर्क राशि के महानुभावों के लिए बहुत बड़े परिवर्तनों का है। जिस तरह से मिथुन के लिए भी संभावनाओं की गूंज है, कर्क के लिए भी वही अवस्था है। अपना कर चलना उसे आवश्यक है। हम इसी तरह उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।